हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, एसएससी का ऑफिशियल साइट में हम लोग आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में, जो 2024 के लिए नई वैकेंसी जारी किया गया है। उसके बारे में थोड़ा सा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे नोटिस बोर्ड में दिया गया है इसका। आप यहाँ से आप चेकआउट करके आपको पीडीएफ को रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि आपका कहाँ से कहाँ दिया गया है। मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5/9/2024 को आपका फॉर्म जारी किया गया है। उसका लास्ट सबमिशन डेट रहेगा 14 तक रहेगा। उसका लास्ट फी पेमेंट का बात की जाए तो 15/10/2024 तक रहेगा। अगर आपका यदि यदि कुछ कारण से अगर आपका कोई करेक्शन करना हो या फिर चेंजेस करना हो तो उसके लिए आपको 5 से 7/11 तक आपका पोर्टल खोला जाएगा। आप उसमें से आपको कोई भी चेंजेस करना रहेगा तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये का फीस पेमेंट करना होता है, उसके बाद ही कुछ करेक्शन कर पाइएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आके आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट आपका कहाँ से है। बीएसएफ, सीआरपीएफ है, एसएसबी। यहाँ पे आपको चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, यूआर और मेल फीमेल के लिए यहाँ पे टोटल आपको डिटेल्स दिया गया है। आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका यहाँ पे यहाँ पे एज लिमिट का बात की जाए तो एज लिमिट में आपको दिया गया है 18 से 23 ईयर। अगर आप उसमें से आपका अगर एस टी ओबीसी है तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको पास एस टी एस 5 साल का एज रिलैक्स की छूट दी गई है और ओबीसी के लिए आपको 3 साल के लिए छूट दी गई है। जस्ट 7 नंबर में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम से आपका 10वीं होना जरूरी है। चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है तो उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे जस्ट आइए, यहाँ पे जस्ट देख पा रहे हैं लॉगिन एंड रजिस्टर। यहाँ पे अगर आप नए हैं तो यहाँ पे जैसे आपका पहले से अगर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मैं एक बार प्रोसेस बताता हूँ। आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे ओल्ड वाला है तो यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जानकारी देता हूँ यहाँ पे कैसे आपको रजिस्टर करना है। जैसे यहाँ पे वन टाइम रजिस्टर शो कर रहा है, आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड क्रिएशन करना है। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स डालना है। उसके बाद में डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको ओके करना है। तब तक यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट में आपको पूछा जा रहा है, डू यू हैव आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो यस कीजिए। यहाँ पे आधार नंबर प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद सेकेंड में भी आधार नंबर फिल करना है, उसका आप प्रॉपर फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट यहाँ पे शो कर रहा है कैंडिडेट नेम। आप मैट्रिकुलेशन के आधार से आप कैंडिडेट नेम फिल कर सकते हैं, आपका प्रॉपर चेक देख के। उसके बाद में यहाँ पे आप कोई नाम चेंज किए हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो पे रहने दीजिए। आपका यहाँ पे मेल फीमेल अगर आपका जेंडर पूछा गया है, यहाँ पे क्लिक करके आपको जेंडर चूज करना है। उसके बाद जेंडर वेरीफाई में आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा गया है, डेट ऑफ बर्थ पूरा प्रॉपर फिल करें। उसके बाद में यहाँ पे उसके बाद नीचे आपका फादर नेम दिया गया है। उसके बाद में वेरीफाई फादर नेम प्रॉपर आपको दोनों में सेम ही डालना है। उसके बाद में मदर नेम यहाँ पे क्लिक करना है, सेम डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है, मदर वेरीफाई नेम। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डेट यहाँ पे दिया गया है, आपको कौन सा बोर्ड है, आपका सीबीएसई हो या फिर बिहार बोर्ड या फिर चंडीगढ़, आपका जो जिस स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से आप सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेम दिया गया है, इसमें सेम वेरीफाई आपका बोर्ड चूज करना है। उसके बाद में यहाँ पे 10वां नंबर पे दिया गया है रोल नंबर। रोल नंबर आपका मार्कशीट से देख के फर्स्ट में आपको एक बात बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका 10th का ही डिटेल्स आपको यहाँ पे डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर पे यहाँ पे वेरीफाई करें। यहाँ पे देख पा रहे हैं पासिंग ईयर आपका, जिसमें आपका पासिंग ईयर है वहाँ पे सिलेक्ट कीजिए आपका पासिंग ईयर कौन सा आपका मैट्रिक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिक है तो मैट्रिक डालिए, या फिर आपका इंटर है या फिर डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपका यहाँ पे प्रॉपर सेलेक्ट करके यहाँ पे सेम में वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे मोबाइल नंबर, कैंडिडेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के साथ में यहाँ पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उसके बाद प्रॉपर से यहाँ पे वैलिडेट करके आपको नेक्स्ट की ओर बढ़ना है। मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होने के कारण मैं इतना प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ आपको, और प्रोसेस आपको आगे कैसे भरना है उसके बाद में क्लिक कैसे आगे करना है उसको देख पाइएगा।
यहाँ पे जैसे देखिए मेन पेज में हम लोग आ गए हैं फिर से। उसके बाद में यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल करके यहाँ पे जस्ट लॉगिन पे क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन होने के बाद सेम प्रोसेस यही आएगा। आपको न्यू है तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, इसके लिए मैं डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। जस्ट लॉगिन करते के साथ यहाँ पे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद में आपका पूरा डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पे आपको आपका डिटेल्स अगर आपको यहाँ पे जैसे कि आपको कोई पहले से आप रजिस्ट्रेशन करने टाइम अगर कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में क्लिक करके यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पे लाइव दिया गया है। यहाँ पे जस्ट अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे डेट भी मेंशन होगा, आपको कब से कब अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो या फिर लास्ट डेट आपका कब है, यहाँ पे टोटल मेंशन हुआ शो करेगा। जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे अप्लाई नाउ क्लिक करते के साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ फॉर्म फिलअप का एक बटन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉपर डिटेल्स जो पहले आप रजिस्ट्रेशन में फिल किए हो शो करेगा। उसके बाद में करेक्शन करके नीचे आइए उसमें। उसके बाद सिलेक्ट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वही शो करेगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करते के साथ का आपका यहाँ पे आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। हाईएस्ट जो है मेरा मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट में आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो उसमें आपको हाईएस्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करना होगा। पहले से ऑलरेडी आपका है तो यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे ही आप परसेंटेज डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका एजुकेशन डिटेल्स सक्सेसफुल सबमिटेड। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका और डिटेल अदर इन्फॉर्मेशन मांगा गया है आपका। आप कोई सर एक सर्विसमैन है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे यस करके आपको पूरा प्रॉपर डिटेल्स फिल करना होगा। और अन्यथा नहीं है तो नो करके आप बढ़ सकते हैं। आप एज रिलैक्स का बात किए तो जैसे कि आपका एज रिलैक्स आपका 28 साल से आपका ज़्यादा है तो उसमें से आप एज रिलैक्स चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एज रिलैक्स डालने के साथ यहाँ पे थोड़ा एरर आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपका एडिशनल आपका डिटेल सब सक्सेसफुल सबमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्रीफरेंस मांगा गया है। प्रीफरेंस में आप देख पा रहे हैं प्रीफरेंस के लिए आपको फर्स्ट में देगा आपको कौन सा आपका आपसे कौन सा स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, वहाँ पे आपका नज़दीकी जो है वहाँ से आप डाल सकते हैं आपका स्टेट। आपका जो नियरेस्ट पड़ेगा वहाँ पे आप डाल सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। आपका मीडियम पूछा जाएगा। आपका यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश बंगाली। आपका जिस लैंग्वेज भाषा में आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम वो उसके आधार पर आप डाल सकते हैं। सिंपल से यहाँ पे मेरा हिंदी है तो हिंदी। यहाँ पे देख पा रहा है आपका एनसीसी वगैरह है तो आप यहाँ पे यस करके आपको एनसीसी का डिटेल्स फिल करना है, आपका कौन सा सर्टिफिकेट है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ओके कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ आपको स्पोर्ट के लिए पूछा गया है। आपको अगर स्पोर्ट अगर आपका सर्टिफिकेट है तो स्पोर्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा नो करके आपको यहाँ पर अगर स्पोर्ट मांगिएगा तो यहाँ पे स्पोर्ट का आपका डिटेल्स फिल करना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट पूछा जाएगा, आप कौन सी स्टेट से फिल कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सेम पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। सेकेंड नंबर में भी सेम फिल कीजिए। ये यहाँ पे आपको ओरिजिन माइग्रेट के लिए पूछा गया है। अगर आपको कहीं और स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जिस स्टेट में आपको भरना चाहते हैं वहाँ से आप माइग्रेट अगर है तो यहाँ पे यस करके अन्यथा नो करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। आप अगर आपका कैंडिडेट आप यहाँ पे शो कर रहा है कि आप नक्सलाइट या फिर नक्सल क्षेत्र से आप इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का डिटेल्स शो होगा। पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस शो कर रहा है। आप यहाँ पे आप नोटिस को देख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट शो कर रहा है आपको टोटल में प्रेफरेंस आपको चूज कर रहे हैं, तो आप प्रेफरेंस आप कैसे चूज कीजिएगा। यहाँ पे नोटिस में आप देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिस में आपका जिसमें आपका जैसे कि यहाँ पे बीएसएफ में आपका एसटी कैंडिडेट है या फिर ओबीसी है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे टोटल फिल करना है आपको। यहाँ पे
बीएसएफ के लिए यहाँ पे कोड दिया गया है। यहाँ पे पूरा नोटिस आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पोर्टल पे जैसे क्लिक किए, यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ABCD यहाँ पे प्रॉपर शो किया गया है। आपका बीएसएफ में कौन सा है, सीआरपीएफ में कौन सा है, उसको सेम प्रॉपर यहाँ पे आप नोटिस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए प्रॉपर आपका कौन सा आपका कैटेगरीज आप फिल कर रहे हैं, उसके आधार पर आप डाल सकते हैं। चलिए मैं आपको फटाफट मेरा डाल को बताता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मेरा आपका टोटल में प्रेफरेंस आप चेक करके मैं आप डाल चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते साथ एक सक्सेसफुल का पॉपअप आएगा। उसमें आपको यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाइव फोटो और सिग्नेचर के लिए मांगा गया है। तो आप सिंपली ये बारकोड को स्कैन करके आप प्ले स्टोर से आप मोबाइल में एक डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन माई एसएससी नाम करके है। उसके बाद में यहाँ पे वहाँ पे जस्ट इंस्टॉल करते के साथ में आपका यूज़र पासवर्ड दिया गया है। यूज़र पासवर्ड डाल के आप सिंपली यहाँ पे आप लाइव फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। लैपटॉप से आप कीजिएगा तो लैपटॉप से आपका क्लीन प्रॉपर नहीं आएगा। उसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन से माई एसएससी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आपको जस्ट सिंपली उसमें यूज़र और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके आप इजीली आपको फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। मेरा फ़ोटो सिग्नेचर लाइव ही अपलोड हो चुका है। यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पे देख पा रहे हैं अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते के साथ में आपको एक आपका डिटेल्स शो होगा। आपका जो फॉर्म में भरा हुआ शो करेगा, जो आपका डिटेल्स है वो प्रॉपर आप चेक कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे प्रीव्यू शो होगा। उसके बाद में आपको सारा डिटेल्स अगर सही है तो आप तो यहाँ पे अगर अन्यथा कोई गलत है तो यहाँ पे एडिट का बटन दिया गया है हर एक सेक्शन में। आप यहाँ से एडिट करके आपको चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पूरा डिटेल्स आपका सही है तो यहाँ पे जस्ट इस नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आए। यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपका प्रेफरेंस शो करके यहाँ पे जस्ट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। टोटल होने के बाद में यहाँ पे डिक्लेरेशन मांगा गया है, एग्री पे टिक कीजिए। यहाँ पे कैप्चा फिल कीजिए। कैप्चा फिल करते के साथ में यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिखेगा। सबमिट पे क्लिक करते के साथ में आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका फॉर्म रिसीव योर सक्सेसफुली योर कंटेंट नोट वेरीफाई पेंडिंग। यहाँ पे आपका शो कर रहे हैं आपको अगर ST/SC है तो उसमें आपका पेमेंट नहीं लगता। अगर OBC या फिर जनरल है तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जैसे आप अदर कैटेगरी से आप बिलोंग करते थे, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ था मेक पेमेंट के लिए। वहाँ से आप मेक पेमेंट 100 रुपीज़ का करके आपको आपका जो कोई अदर कैटेगरी के लिए है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना जरूरी होता है। यहाँ पे ST/SC है उसके लिए यहाँ पे पेमेंट का जरूरी नहीं है। जस्ट यहाँ पे अगर अगर आप अदर कैंडिडेट रहते तो उसको पेमेंट करने का ज़रूरत होता है। यहाँ पे जस्ट प्रिंट आउट करके आप हार्ड कॉपी यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ प्रिंट आउट ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।